जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का नाम तो आपको पता ही है, कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे नौमिता, जो हर बार लेकर आती है एक नई कहानियाँ भी ऐसी जो आपके दिल को भाती हैं, जो आपके मन को पसंद आती हैं। दोस्तों, इस बार की जो कहानी है ना, वो थोड़ी सी स्पेशल है मेरे लिए, आपके लिए भी होगी, क्योंकि एक सरप्राइज है। इस सरप्राइज को मैं यहीं पर आप लोगों को बताना चाहूँगी, सरप्राइज नहीं रखना चाहूँगी। ये कहानी मैंने खुद लिखी है और ये मेरी पहली कहानी है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। कुछ सोच कर लिखा मैंने, तो बताइएगा कि कैसी लिखी मैंने ये कहानी। कहानी का नाम देखूंगा। कहानी शुरू होती है कॉफ़ी, कसम और कंफ्यूजन के साथ। मानसून की पहली बारिश थी जब शिल्पा और रमेश की पहली ऑफिशियल डेट हुई। वो दोनों नॉर्थ प्लेस के सीसीडी में मिलते हैं। रमेश 20 मिनट पहले पहुंच गया था। टेबल बुक कराया उसने, मेन्यू हटा हुआ था। शिल्पा आई तो रमेश फटाफट खड़ा हो गया। अरे बैठो बैठो, तुम्हारे लिए शुगरलेस कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दी है। तुम डाइट पर हो ना? शिल्पा चौंकी। उसने कब बताया था? हाँ, उसने कब बताया था वो डाइटिंग पर है। शिल्पा चौंकी। उसने कब बताया था डाइटिंग के बारे में? रमेश ने इंस्टा स्टोरी से नोट कर लिया था। केयरिंग लगा शिल्पा को। बातों बातों में पास्ता का जिक्र आया। शिल्पा बोली, यार सीपी में जो दिल्ली वाला कैफे है, उसका वाइट सॉस पास्ता मरने जैसा है। रमेश की आंखें चमकी। रमेश की आंखों में एक अजब सी चमक नजर आई। अगली बार वही चलते हैं, प्रॉमिस? मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा तुम्हें। शिल्पा हंसती। अपने हाथों से? हाँ, माँ कसम। रमेश ने सीने पर हाथ रखकर कहा, माँ कसम। 2 घंटे बात हुई। 2 घंटे बीत गए, पता ही नहीं चला। रमेश ने शिल्पा की हर बात सुनी, हंसी नोट की, समोसा भी शेयर किया, पर जाते वक्त ना हाथ पकड़ा ना कुछ। बस गेट तक छोड़ा और मैसेज किया, घर सेफ पहुंच जाना। रात को शिल्पा आगे में लिख रही थी। हाँ, आगे वो बीती हुई शिल्पा की कहानी। रात को शिल्पा ने स्टेटस लगाया, सम डेट्स फील लाइक द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द गुड बुक। रमेश ने सुबह 4:12 पर मॉर्निंग पर सीन किया। लाइक नहीं, रिप्लाई नहीं, कमेंट नहीं किया। शिल्पा पूरी रात सोचती रही, ये लड़का बोलता क्यों नहीं? काश प्रपोज कर पाता। क्योंकि शिल्पा रमेश के व्यवहार से बहुत कंफ्यूज हो रही थी। उसे क्या पता था कि रमेश देखूंगा कि दुनिया में खोया रहता है, जहां एक्शन नहीं होते, सिर्फ इंटेंशन होती है। डेट के बाद ऑफिस का माहौल बदल गया। रमेश अब शिल्पा मैम नहीं, शिल्पा बुलाता। लंच टाइम पर रोज पूछता, आज क्या खाओगी? अगर कुछ खाना है तो मंगवा दूँ। शिल्पा को अटेंशन अच्छा लगता। पर फिर राज की गर्लफ्रेंड सिमरन का सीन शुरू हुआ। सिमरन HR में थी, नई ज्वाइनिंग। राज की गर्लफ्रेंड, पर ऑफिस में किसी को कंफर्म नहीं था। एक दिन रमेश के बॉस मिस्टर खन्ना कैबिन से निकले, बोले, अरे रमेश, चलो सिमरन को चाय पिलाते हैं। नई बच्ची है, नया कैंडिडेट है, इस नए कैंडिडेट का वेलकम तो करना बनता है। रमेश तुरंत खड़ा हो गया। जी सर, चलिए।
शिल्पा अपने डेस्क पर बैठी सब देख रही थी। उसके सेक्शन के लोग कानाफूसी कर रहे थे। देखो देखो, बॉस और रमेश कैसे सिमरन के आगे पीछे घूम रहे हैं। रमेश और बॉस सिमरन को कैंटीन ले गए। 15 मिनट बाद रमेश अकेला वापस आया, हाथ में मूंगफली की पट्टी का पैकेट। सेक्शन में सब मस्ती में उस पट्टी को खा रहे थे। रमेश भाई यार थैंक्स। पर शिल्पा चुपचाप लैपटॉप पर टाइपिंग कर रही थी। चेहरे पर 12 बजे थे। गुस्सा साफ दिख रहा था, पर बोली कुछ नहीं। रमेश मूंगफली की पट्टी तोड़कर शिल्पा के पास आया। लो शिल्पा, खा लो, गरम गरम है, खा लो, इसका स्वाद अच्छा है। शिल्पा ने लैपटॉप से नज़र नहीं हटाई, ठंडे स्वर में बोली मन नहीं कर रहा, मुझे मीठा नहीं पसंद। रमेश का हाथ हवा में रुक गया। पूरा सेक्शन चुपचाप देखता रहा। सबको पता था शिल्पा को मीठा बहुत पसंद है। सीसीडी वाली डेट पर उसने चॉकलेट शेक पिया था, पर आज मीठा पसंद नहीं। रमेश समझ गया बात मीठे की नहीं, ये इशारा कड़वेपन का था। वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। पट्टी का पैकेट डस्टबिन में फेंक दिया रमेश ने। उस दिन शिल्पा ने पहली बार इनडायरेक्टली रिएक्ट किया था। शिल्पा मन ही मन तुम्हारा झूठा केयर पसंद नहीं बोल दिया बिना बोले। शिल्पा ने मूंगफली वाले कांड के 15 दिन बाद लंच टाइम मिस्टर खन्ना फिर कैबिन से निकले। अरे रमेश, सिमरन का सिस्टम हैंग हो गया है, ज़रा हेल्प कर देना। पूरा सेक्शन सुन रहा था। रमेश अपनी कुर्सी से थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर रुक गया। खन्ना सर आगे निकल गए। आ रहा है ना तू? रमेश ने सीधा शिल्पा की तरफ देखा। शिल्पा लैपटॉप पर काम कर रही थी, पर कान इधर ही थे। रमेश इतनी ज़ोर से बोला कि आधे सेक्शन ने सुन लिया। नहीं जाऊंगा सर, मेरा काम पेंडिंग है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। खन्ना सर पलटे, क्या काम बाद में कर लो, लड़की परेशान है। रमेश ने नज़र नहीं हटाई, अब भी शिल्पा को देख रहा था। सर आईटी वाले हैं, उसके लिए मैं अकाउंट सीखता हूँ। शिल्पा अपना काम कर रही थी। उसने बहुत देर के बाद लैपटॉप से अपना सर ऊपर किया। रमेश से नज़र मिली 2 सेकेंड, ना स्माइल ना गुस्सा। खन्ना सर बड़बड़ाते हुए चले गए। रमेश को लगा उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया। देखा शिल्पा, तुम्हारे लिए बॉस को ना बोल दिया मैंने। शिल्पा ने सोचा अब नहीं जाऊंगा। शिल्पा ने सोचा कि रमेश ये कह रहा है अब नहीं जाऊंगा। शिल्पा ने सोचा अब नहीं जाऊंगा बोल रहा है रमेश। पहली बार चाय पिला कर आया था, तब अकल कहाँ गई थी। अब जब मैंने मीठा पसंद नहीं बोल दिया, तब हीरो बन रहा है। शिल्पा सोचने लगी, क्योंकि नहीं जाऊंगा बोलना तब मायने रखता जब पहली बार हाँ ही ना बोला होता। नहीं जाऊंगा के बाद भी रमेश की आदत नहीं गई। विकास से शिल्पा हंसकर बात करे तो दरवाज़ा भी पटकता था रमेश। एक दिन शिल्पा बोल पड़ी, विकास बहुत अच्छा लड़का है ना यार। रमेश दिल मिलाया। हाथी की दांत खाने की और दिखाने की और होते हैं। 3 महीने बाद शिल्पा ने जॉब छोड़ दी। जाते जाते रमेश ने कुछ नहीं बोला, बस दरवाज़ा धीरे से बंद किया। इस बार पटका नहीं। नई जॉब के 2 महीने बाद रात 11:40 पर शिल्पा ने मैसेज किया, उसके लिए करनी है डेटिंग। मैंने छोड़ दिया पास्ता, आग लगे उसमें जो उसके घर ना जाए रास्ता। अपने हाथों से खिलाता था वो मेरे करीब नहीं, मैं अब क्या ही करूं नाश्ता। शिल्पा ने रमेश को कहा, ये लाइनें तुमने अधूरी सुनी थी सीसीडी में, याद है?
अब इसे पूरा करने का वक्त आ गया है, इसके अब तुम्हारी बारी है। रमेश ऑनलाइन था। 11:50 पर ब्लू टिक। अगले दिन 1:30 पर यानी लंच टाइम में रिप्लाई आया, देखूंगा। 48 घंटे का सन्नाटा, ना फनी जवाब ना सीरियस। क्योंकि रमेश सोचता रहा, फनी लिखूं तो अजीब ना लगे, सीरियस लिखूं तो कहीं बेइज्जती ना हो जाए शिल्पा के आगे। देखूंगा बोलना सबसे सेफ लगा। तीसरे दिन सुबह 9:02 पर शिल्पा का लास्ट मैसेज आया, रहने दो रमेश, तुम्हारे बस की बात नहीं, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। रमेश ने पढ़ा। ईगो ने रिप्लाई नहीं करने दिया। मैं क्यों मैसेज करूं? उसने ही तो टेक केयर बोला। 15 दिन की छुट्टी वर्सेस 2 साल का देखूंगा। तेरे बस की नहीं कि 6 महीने बाद शिल्पा की शादी फिक्स हो गई। लड़का मेजर विक्रम सिंह राठौर की पोस्टिंग लेह में हो गई। पहली मुलाकात एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, वही जगह जहां रमेश मिलता था। विक्रम ने कॉफ़ी ऑर्डर की। मेरे पास 15 दिन की छुट्टी है, हाँ या ना अभी बोल दो। मैं देखूंगा नहीं बोलता, फौजी हूँ, ऑर्डर देता हूँ तो ऑर्डर लेता हूँ, वेट नहीं करता। शिल्पा को रमेश याद आने लगा। उसके दिमाग में देखूंगा शब्द गूंजने लगा। सिमरन को चाय पिलाने वाला, पट्टी ऑफर करने वाला, दरवाज़ा पटकने वाला, वो हंस दी। हाँ वो हंस दी। शादी का कार्ड, शिल्पा वेट्स, मेजर विक्रम सिंह राठौर। रमेश को भी कार्ड भेजा गया। इंस्टा डीएम पर उसने सीन किया, स्टोरी लगाई। सम पीपल आर जस्ट चैप्टर्स। 2 घंटे बाद डिलीट कर दी। फाइनल सीन। शादी से 7 दिन पहले शिल्पा का फोन बजा। रमेश, बधाई हो शिल्पा, खुश रहो। आवाज भर्राई हुई थी रमेश की। शिल्पा 3 सेकंड चुप रही, फिर आवाज शांत कर उसने बोला, थैंक यू रमेश। एक बात बोलूं, याद है उस दिन ऑफिस में जब तुम सिमरन को चाय पिलाकर आए थे और मैंने कहा था कि मुझे ये सब नहीं पसंद। उस दिन मुझे समझ आ गया था तुम सबको पसंद करते हो, तब मुझको समझ आ गया था। उसे देखूंगा बोलकर वेट करा दिया। उस दिन मुझे समझ आ गया था, जिस दिन तुम सिमरन के साथ चाय पर गए थे, जिसे सच में हाँ बोलना चाहिए था, उसे देखूंगा बोलकर वेट कराया तुमने उस रेस्टोरेंट में बोला था अपने हाथों से खिलाऊंगा, पर तुम कभी, क्योंकि तुम में हिम्मत ही नहीं थी, बस फाइलें इधर उधर करते रहे, दरवाज़ा पटकते रहे, नहीं जाऊंगा का ड्रामा करते रहे। विक्रम ने पहले दिन बोला, शादी करोगी? 15 दिन में रिश्ता फिक्स। फर्क समझ आया। तुम देखूंगा था, तुम देखते रह गए, तुम देखूंगा बोलते रह गए। उसने करूंगा बोल दिया, इसलिए आज मैं फौजी की बीवी बन रही हूँ, तुम्हारी वेटिंग लिस्ट नहीं। तुम मेरी भावनाओं को कभी नहीं समझ सकते रमेश, ना बॉयफ्रेंड बनके, ना बेस्ट फ्रेंड बनके, ना इंसान बनके। बस एक देखूंगा था जो कभी आया नहीं। शिल्पा ने फ़ोन रख दिया। शिल्पा ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। रमेश ने डेस्क की ड्रॉर खोली। उसमें अब भी शिल्पा के लिखे हुए खत पड़े थे, 2 साल पुराना खत। रमेश ने उसे मुट्ठी में भींच लिया और रोने लगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई शिल्पा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज मेजर विक्रम बॉर्डर से वीडियो कॉल करते हैं। गुड मॉर्निंग शिल्पा, कैसी हो? देखो यहाँ पर मैंने मैगी बनाई है। हम फौजियों को अपने सारे काम खुद करने पड़ते हैं, जो मिलता है वो खाना पड़ता है। शिल्पा हंसने लगी।
पास्ता छोड़कर मैगी, तरक्की कर ली मेजर साहब और रमेश। वो अब किसी को कुछ भी ऑफर नहीं करता था, ना किसी की मदद करता था, क्योंकि उसे पता चल गया कि किसी का दिल तोड़ने का क्या मतलब होता है। क्योंकि उसे पता चल गया कि ज़िंदगी सिर्फ देखूंगा पर नहीं टिकते। वो अब भी पुरानी चैट पढ़कर मुस्कुराता है जो शिल्पा मस्खरी में लिख देती थी। वो अधूरी लाइनें। रमेश कुछ टाइप करने की कोशिश करता है लेकिन फिर उसे अधूरा ही छोड़ देता है। फिर वही बैक स्पेस लिखता है, बार बार कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप करता है और फिर से उसे बैक स्पेस दे देता है, क्योंकि अब लिखकर भी क्या फ़ायदा। शिल्पा ने उसकी कहानी का आखिरी पन्ना खुद ही लिख दिया, वर्दी वाले के नाम। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा लिखित ये कहानी पसंद आई होगी। देखूंगा कि ज़िंदगी में देखूंगा से चीज़ें नहीं चलती, उसे करूंगा। करना बहुत ज़रूरी होता है, बिना करे चीज़ें पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, अभी के लिए आपको एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। अभी के लिए आप उस गीत को सुनिए और सुनना न भूलें रेडियो उड़ान।